जय हिंद दोस्तों। एग्जाम टाइम्स राहुल कुमार यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट पेपर लेकर आया हूं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही खास होने वाला है। तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। जो दोस्त एनटीपीसी, आरआरबी, ग्रुप डी, यूपी पुलिस, यूपीएसआई और एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम हैं उनकी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न इस वीडियो में लिए गए हैं तो आपको पूरा अंत तक देखना है। ठीक है, छटे हुए प्रश्न हैं, बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। ठीक है, इसमें मैं भूगोल के जो देशांतर अक्षांश रेखाएं और सूर्य, चंद्रमा, चंद्र ग्रहण, ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न इसमें लिए गए हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न देखिए क्या है आपका। देखिए पहला प्रश्न में दिया गया है मंगल ग्रह के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई एग्जामों में पूछा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो इसको आपको देख लेना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। अब आप कहोगे कौन कौन से वो प्राकृतिक उपग्रह हैं। ठीक है, ये भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इसका पहला दोस्तों हो जाएगा आपका फोबोस। ठीक है, फोबोस, ये इनके नाम हैं उपग्रह के। ठीक है, और दूसरा है आपका डेमोस। ठीक है, कभी कभी एग्जामों में यही आ जाता है कि फोबोस उपग्रह कौन सी ग्रह का है। ठीक है, तो आपको सीधा सीधा दे देना है मंगल ग्रह। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इनकी खोज दोस्तों हुई थी आपकी 1877 में। 1877 में हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? आसफ हॉल। आसफ हॉल, तो आपको ये ध्यान रख लेना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी पर मौजूद सभी ऊर्जाओं का मुख्य स्रोत इनमें से कौन सा है? सभी को पता होगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सूर्य। सूर्य ही पृथ्वी पर मौजूद सभी ऊर्जाओं का मुख्य स्रोत है। ठीक है, सूर्य है तो सब कुछ है। चलिए अगला प्रश्न है, पूर्णिमा तिथि को पहला दिन मानते हुए किस दिन चंद्रमा अदृश्य हो जाता है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 15वें दिन। ठीक है, 15वें दिन है जो सूर्य चंद्रमा आपका अदृश्य हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, एक दिन में कितनी बार आधा चंद्रमा दिखाई देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 2 बार। चलिए अगला प्रश्न है, चंद्रमा किस खगोलीय पिंड के चारों ओर घूमता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी। पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। चलिए अगला प्रश्न है, किस खगोलीय पिंड को 2006 तक ग्रह माना जाता था? ठीक है, 2006 तक ग्रह माना जाता था और उसके बाद से इसे ग्रह नहीं माना जाता। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यम, प्लूटो। चलिए अगला प्रश्न है, जब 3/4 चांद दिखाई देता है तो उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, तब जब 3/4 चंद्रमा दिखाई देगा तो उसको क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, उनत्तोदर चंद्र। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, रात्रि के समय आकाश में सबसे चमकीली वस्तु कौन सी है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, चंद्रमा। चंद्रमा ही रात में चमकता है। चलिए अगला प्रश्न है, पृथ्वी किस प्रकार का खगोलीय पिंड है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रह। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से बृहस्पति, बृहस्पति को इंग्लिश में जुपिटर कहा जाता है, का चंद्रमा कौन सा नहीं है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, टाइटन। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, पूर्ण सूर्य ग्रहण कब होता है? ठीक है, तब होता है जब कौन सी स्थिति में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में हो जाते हैं। ठीक है, एक सीध में हो जाते हैं तभी सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है, ये सीध में किस प्रकार से होते हैं देखिए मैं आपको बताता हूँ, समझ लेना। ठीक है, जब चंद्रमा पृथ्वी के
और सूर्य के बीच में आ जाता है। ठीक है, इधर सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी। ठीक है, ऐसी स्थिति बन जाती है, इसी दिन को सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है, और इसी दिन को आप अमावस्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमावस्या। एक ही सीध में होने के कारण, ठीक है, पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं हम? अमावस। क्वेश्चन में पूछा जाता है सूर्य ग्रहण कैसी स्थिति में होता, कब होता है? तो मतलब तब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रख सकते हो। एक ट्रिक है 50। ठीक है, पृथ्वी हो जाएगा, चंद्रमा हो जाएगा चा से, और सा से सूर्य हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रख लेना है। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था दोस्तों, कई एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न। चलिए, अगला प्रश्न है, सूर्य के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और कौन सा तत्व है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन। चलिए, अगला प्रश्न है, हब्बल का नियम से संबंधित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, खगोल की। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं, किस तारे की स्थिति का पता ओरियन तारामंडल की मदद से लगाया जाता है? चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सीरियस। चलो, अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी द्वारा अवरुद्ध सूर्य की शक्ति लगभग, बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है। आरआरबी जो रेलवे वाले हैं उनके ये फेवरेट प्रश्न है। ठीक है, तो इनको रट लीजिएगा आप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 1.8 इंटू 10⁻11 MW। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न है आपका, सूर्य और इसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंडों को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ग्रह कहा जाता है। 2-4 सेकंड आपको सोचना है, फिर आपको आंसर देना है। ठीक है, आप भी हमारे साथ लगाइए, आपके कितने सही निकलते हो कमेंट बॉक्स में हमें को बताइएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न है, कुछ ग्रहों के उपनाम हैं और उनमें से एक लाल ग्रह है, यह ग्रह कौन सा है? ठीक है, लाल ग्रह किसको कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मंगल को। चलिए, अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर मौजूद वह प्रकाश क्या है जिसकी वजह से यह हमें पृथ्वी से दिखाई देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश चांद पर पड़ता है और चांद का प्रकाशित हिस्सा हमें दिखाई देता है। ठीक है, सूर्य का जो प्रकाश है वो चांद पर ही पड़ता है। ठीक है, और चांद का प्रकाशित हिस्सा हमें फिर दिखाई देता है। ठीक है, पहले सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ेगा, पर चंद्रमा का जो प्रकाशित हिस्सा है वो ही हमें दिखता है। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, चंद्रमा की किस अवस्था में चंद्रमा अदृश्य हो जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमावस के दिन। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यह था आज का प्रैक्टिस सेट पेपर। अगर यह प्रश्न आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद।